हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 1 से लेकर 9 तक जो है हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ चुका है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 का। दो क्वेश्चन का ये वीडियो होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा नहीं, तो वीडियो को लाइक करके आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाके ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर होगा। देखिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 10वां। देखिए, क्वेश्चन 10 है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, एक छतरी में जो है ना 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर, छतरी समझते हैं, छाता जिसको बोलते हैं, तो उस छाता में 8 गो ताना है। ताना भी समझते होंगे आप लोग, कमानी जिसको बोलते हैं, उस तरह का वो ताना होता है। ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, जैसा कि आप किताब के फिगर में भी देख सकते हैं, छतरी का वो फिगर दिया हुआ है। ठीक है, छतरी को जो है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मान लीजिए कि वो छतरी जो है एक तरह का सपाट वृत्त है। छतरी वैसे मुड़ा हुआ होता है, लेकिन उसको सपाट वृत्त मानकर चलिए। ठीक है, तब उसका जो है त्रिज्या जो है, माने कमानी जो है, कमानी जो कि बीच के हुंडी से जुड़ा होता है, उस कमानी का जो लंबाई है वो है 45 सेंटीमीटर, उसको त्रिज्या मान लीजिए। ठीक है, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मान लीजिए उसको, और इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, इनके 2 तानों के बीच का जो एरिया बनता है उसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, चलिए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि वो इस तरह का जो है चित्र बनता है, जबकि छतरी जो है इस तरह का होता है। छतरी जो है इस तरह का आपका होता है, इस तरह का जो है छतरी होता है। तो ज़्यादा इस पे जाना नहीं है आपको, ठीक है, इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जो है छतरी आपका होता है, इस तरह का, ठीक है, लेकिन इस पे जाना नहीं है आपको। इसको सपाट मान लीजिए कि इस तरह का है, इसमें 8 गो कमानी लगा हुआ है, यानी कि ताना, और वो कमानी को त्रिज्या मानकर एक सपाट वृत्त मान लीजिए इसको, जिसकी लंबाई है 45 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 45 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या भी कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तब क्या करना है कि 2 तानों के बीच का जो एरिया बन रहा है, 2 क्रमागत 2 तानों के बीच का एरिया जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालिए। अभी देखिए, 2 ताना के बीच का जो एरिया बन रहा है वो कुछ इस प्रकार का बन रहा है। अब बताइए ये कौन सा खंड है? तो ये वृत्त के त्रिज्या खंड है। ठीक है, तो हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। 2 ताना के बीच का एरिया जो बनेगा वो त्रिज्या खंड के आकार का बनेगा, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर का मान तो दिया है 45 सेंटीमीटर, लेकिन थीटे का मान पता नहीं है कि प्रत्येक के हिस्सा में कितना डिग्री का कोण जाएगा। इसमें 8 गो बन रहा है त्रिज्या खंड, 8 गो ताना द्वारा 8 गो त्रिज्या खंड बनेगा ना। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो त्रिज्या खंड बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कोण की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आपको हम बताए हुए थे कि वृत्त के केंद्र पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, टोटल 360 का कोण बनता है। अब इस कोण को जो है हम 8 भागों में बांटेंगे, 8 बराबर हिस्सों में जो है बांट देंगे। 8 बराबर भागों में बांटेंगे, तब प्रत्येक के हिस्सा में, प्रत्येक खंड के हिस्सा में क्या डिग्री का कोण बनेगा? तब भाई 360 डिग्री को 8 भागों में बांटेंगे, तब प्रत्येक के हिस्सा में बटेगा 45 डिग्री का कोण। प्रत्येक के हिस्सा में बटेगा 45 डिग्री का कोण। ठीक है, चलिए, तो थीटा कितना हो जाएगा इस सवाल में हमारा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, और आर का मान तो 45 दिया ही है। ठीक है, चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे? 10वां क्वेश्चन को, क्वेश्चन संख्या 10 को हम बनाएंगे, लिखेंगे, चूंकि त्रिज्या बराबर, यानी कि त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा 2 क्रमागत 8 तानों के द्वारा, देखिए 8 तानों के द्वारा केंद्र पर बना कोण, क्या डिग्री का है? तो भाई 8 ताना द्वारा केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बना है ना। 8 ताना को मिलाकर केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बना है। तो एक ताना द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर
360 गुने 1/8, 8 से काटेंगे 45 बार में कट गए, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा हमारा 45, जो कि मैं आपको मौखिक ही बता दिया था कि 360 को अगर हम 8 तिर्या खंडों में बांटते हैं तब प्रत्येक खंड के हिस्सा में क्या डिग्री जाएगा, तो 45 डिग्री जाएगा। आप लिखिएगा तो इस तरह से लिखिएगा अगर सब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, तो क्रमागत दो तानों के बीच का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अब क्रमागत दो तानों के, अब क्रमागत दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, बीच का क्षेत्रफल। अब बताइए दो तानों के बीच का जो एरिया बनता है वो एरिया किस आकार का बनता है, तो वो एरिया बनता है त्रिज्या खंड के आकार का, यानी कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल पर सेट करना पड़ेगा, जो कि होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अभी थीटा का मान हो जाएगा 45/360 गुने पाई का मान 22/7 गुना में आर स्क्वायर है, तो आर का मान 45 है, तो 45 गुने 45 लिखेंगे, 45 गुने 45 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको काट के ज़रा देखते हैं। देखिए इसको काटेंगे किस तरह से, 45 से पहले काटेंगे इसको हम 9 से काटेंगे, 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36, 40 5 × 8 = 40, ठीक है। चलिए अब इसको हम 2 से काटेंगे, 2 × 4 = 8, 11 × 2 = 22। अब गुना कर लेते हैं, 45 में 11 से गुना करते हैं, फिर 45 से गुना करते हैं। 45 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 25, 5 × 20 2 22, 5 × 20, 4 × 16 2 18, 5 2 8 2 10 1 1 2, 20/25 में 11 से करेंगे गुना, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22 और 5 27 हासिल 2 2 11 × 2 = 22, 22,275, 22,275/4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्रमागत दो तानों के बीच का क्षेत्रफल हम निकाल दिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल पर लाके। थीटा का मान होगा 45 डिग्री, त्रिज्या का मान 45। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि किसी कार के दो वाइपर है, ठीक है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है, ठीक है। 115 डिग्री के कोण तक वो घूमकर सफाई कर सकता है। तब पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। आप लोग कार देखे होइएगा, ठीक है। जब आप कार देखते हैं तो कार के आगे शीशा पर जो है इस तरह का वाइपर लगा होता है, इस तरह का, ठीक है, ऐसे लगा होता है, ऐसे 2 वाइपर होता है। अब दोनों जो है इस तरह से चलता रहता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो है ना चलता रहता है जब उसको चालू किया जाता है तब, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कार है, ठीक है, इस तरह से कार का जो है शीशा है, मान लीजिए ये शीशा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 वाइपर लगा हुआ है, एक वाइपर जो है इस तरह का लगा हुआ है और एक वाइपर जो है इस तरह का लगा हुआ है। तो ये इस तरह से साफ़ करता है, इस तरह से ऐसे 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 जो है साफ़ करेगा। यानी कि मान लीजिए इस तरह से जो है यहाँ पर है और यहाँ से ऐसे ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है ना। तो ऐसे ऐसे साफ़ करेगा, ऐसे ऐसे साफ़ करेगा वो, ठीक है। तो सवाल दे रखा है कि भाई ये वाइपर जो है प्रत्येक बुहार में जितना एरिया को साफ करेगा उसका क्षेत्रफल आप निकाल लो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये वाइपर है, ठीक है। अब ये एक बार ऐसे होगा, फिर 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 ऐसे होगा। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो इस तरह का जो है खंड बनाएगा, ये इस तरह का जो है ना खंड बनाएगा, इस तरह का जो है खंड बनाएगा। बताइए ये खंड किसके आकार का है, तो ये खंड है त्रिज्या खंड के आकार का। किसके आकार का, तो त्रिज्या खंड के आकार का। यानी कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, यही निकालना है ना कि ये प्रत्येक बुहार में जिस एरिया को साफ करता है उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो मान लीजिए ऐसे है, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, मतलब इस एरिया को वो साफ कर देगा। एक बार ऐसे होगा
तो जिस एरिया को वो साफ करेगा वो एरिया बनेगा त्रिज्या खंड के आकार का, यानी कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालेंगे तो उस एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला है, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। इसमें थीटा का मान चाहिए और आर का मान चाहिए। सवाल में दे रखा है दोनों चीज़ का मान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में दे रखा है कि भाई वाइपर की जो लंबाई है, वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक वो घूम कर साफ करता है। ठीक है, 115 डिग्री के कोण तक, यानी थीटा का पाई का मतलब आर का मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और थीटा का मान हो जाएगा इसमें 115 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, वाइपर द्वारा प्रत्येक बुहार में साफ किए गए क्षेत्रफल, साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। इसीलिए वाइपर द्वारा प्रत्येक बुहार में ठीक है साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बताइए जो साफ करेगा प्रत्येक बुहार में वो भाग किस आकार का बनेगा, तो वो बनेगा त्रिज्या खंड के आकार का। तो उसी के क्षेत्रफल पर सेट करेंगे, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना हो जाएगा 115 डिग्री, यानी 115 बटे 360 गुना में पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर है तो 25 गुने 25 लिखेंगे। ठीक है, 25 गुने 25। ये बाकी सब मिटा देते हैं। देखिए अब इसको हम काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 5 गुना 10 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 गुना 10 5 तिया ही 15, इसको काटेंगे 5 से, 5 सते 35 5 दूना 10। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, तो भाई गुना कर देना है। एगो कटने वाला यहाँ पर है 11 दूना 22 और यहाँ 36 दूना 72। अब जो बच रहा है सब में करेंगे गुना, 25 में 25 से करेंगे गुना तो हो जाएगा 625। आज 625 में गुना करेंगे किससे, 625 में करेंगे 11 तिया 33 और 11 दूना 22 और 3 25। ठीक है, 22 3 25। देखिए 5 तिया 15 3 दूना 6 1 7 5 तिया 6 3 18। ठीक है, 5 25 5 दूना 10 2 12 6 5 30 1 31 5 दूना 10 2 दूना 4 1 5 6 दूना 12। अब जोड़ेंगे तो 5 7 5 12 8 2 10 1 11 5 2 7 1 8 3 2 5 1 के 1। जो आ रहा है यहाँ लिखेंगे, आ रहा है 15,58,125 बट्टा 7×42 के 2 हासिल 4 7 21 4 25। ठीक है, 252, यानी 1,58,225 बट्टे 252 जो है हमारा इस सवाल का आंसर आ रहा है। क्लियर है, हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है समझ में आया होगा। इसी तरह का छोटा वीडियो, यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।